Hello everyone. So welcome you all to my YouTube channel Let's Do Biology. If you are new to my channel then please subscribe my YouTube channel Let's Do Biology. And if you are liking my videos then don't forget to hit the like button and share it with your friends. From today I will start the topic cell signaling. So cell signaling और ट्रांसडक्शन जो यूनिट है उसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी। ये आपके लिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी और आप इन सारी सीरीज को देखना जिससे आप इस सेल सिग्नलिंग को एकदम से अच्छे से समझ पाए। और आई नो कि इसमें बहुत डिफिकल्टी होती है स्टार्टिंग में समझने में, लेकिन आई विल ट्राई कि आप मेरी वीडियो से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इस तरह से मैं समझाने का ट्राई करूंगी, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने ओवरव्यू ऑफ सेल सिग्नलिंग डिस्कस किया था और आज मैं डिस्कस करूंगी जीपीसीआर का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म। ये दो तीन पार्ट में आई थिंक खत्म होगा, तो आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम जीपीसीआर स्टार्ट करने से पहले कुछ दो तीन एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीटीपी स्विच प्रोटीन हमारे पास हम चलो मैं वैसे बताती हूँ कि हमारे पास क्या होता है। जीटीपी से बाइंड करने वाली प्रोटीन कुछ होती है जो सिग्नल ट्रांसडक्शन में यूज की जाती है, राइट। आपको पता है कि जीटीपी से बाइंड करने वाली प्रोटीन होती है और वो क्या होती है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में यूज की जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो ऑन है या फिर ऑफ है, इसी के अकॉर्डिंगली वो सिग्नल ट्रांसडक्शन को भी एक्टिवेट करेगी और इनहिबिट करेगी। अब इसका एक्टिवेशन होगा या इनहिबिशन होगा जीटीपी बाइंडिंग, सॉरी जीटीपी से हाँ बाइंड करने वाली प्रोटीन का। तो इसमें क्या होता है, इस पिक्चर से समझाती हूँ मैं आपको कि आइदर इट कैन बाइंड टू जीटीपी और जीडीपी। अब जब ये जीटीपी से बाइंड होगी तो ये एक्टिव होगी प्रोटीन जो है, बट जब जीडीपी से बाइंड हो जाती है तो ये क्या होती है, ये होती है इनएक्टिव, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनएक्टिव से एक्टिव और एक्टिव से इनएक्टिव ये पंगा है, ये होता कैसे है, ये चलता कैसे है। तो हमारे पास एक होती है जीटीपी स्विच प्रोटीन साइकिल नाम से चीज। अब ये उससे होता है, तो मैं अब आपको ये समझाती हूँ कि ये होती क्या है। अब मान लो हमारे पास कोई इनएक्टिव प्रोटीन थी जो कि जीडीपी से बाइंड थी। अब जीडीपी से जीटीपी कैसे बनेगा, जब जीडीपी से जीटीपी एक्सचेंज हो जाए किसी तरह तो वो प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी। और ये फंक्शन किसका होता है, गैफ का, ज्ञानीन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, कि ये एक्सचेंज कर देगा ज्ञानीन न्यूक्लियोटाइड को। तो इसकी वजह से जीडीपी से जीटीपी आ जाएगा और हमारी प्रोटीन हो जाएगी एक्टिव। अब एक्टिव तो हो गई, अब हमें बनाना है इसे इनएक्टिव। देन हाउ इट विल बिकम इनएक्टिव, तो इनएक्टिव के लिए अलग से इनएक्टिवेटर प्रोटीन होती है। अब वो क्या है, गैप, GTPase activating protein, or the other is RGS, regulator of G protein signaling. अब either it can gap or RGS, it leads to hydrolysis of GTP protein and it becomes to GDP by releasing phosphate group. Okay, जब जीटीपी से फोस्फेट ग्रुप एक निकल जाएगा तो वो जीडीपी बन जाएगा और हमारा एक्टिवेटेड प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से ये जो साइकिल है ये चलती है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू नाउ। अब जो हमारे पास ये जीटीपी स्विच प्रोटीन है, इनकी दो क्लासेस होती है जो इन्वॉल्व होती है सिग्नलिंग में। फर्स्ट इज मोनोमेरिक जी प्रोटीन एंड द अदर इज हेट्रोट्राइमेरिक। मोनो मीन सिंगल सब यूनिट होगी उस जी प्रोटीन की। और जो ये प्रोटीन होते हैं ये रिसेप्टर से डायरेक्टली अटैच नहीं होते, ठीक है। हमारा ये रिसेप्टर है तो ये इससे अटैच नहीं होंगे, कहीं मिड में सिग्नलिंग के बीच में कहीं होंगे, ठीक है। तो और ये मोनोमरिक है तो ऑब्वियस है कि इनका मोलिकुलर वेट लो होगा एंड दीज आर नॉट डायरेक्टली बाइंड टू द रिसेप्टर। और इसमें कौन कौन सी मोनोमेरिक जी प्रोटीन, इसके मैंने कुछ एग्जांपल दिए, रैन, रास, एसएआर, सार और एआरएफ, ठीक है। इनका अलग अलग फंक्शन होता है और ये मोनोमेरिक जी प्रोटीन के एग्जांपल है। अब द अदर इज हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन, ठीक है। ये तो क्या थी, ये डायरेक्टली बाइंड नहीं हो रही थी रिसेप्टर से, बट जो हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन है दीज आर डायरेक्टली बाइंड एंड एक्टिवेटेड बाय सेल सरफेस रिसेप्टर। ओके, अब ये प्रोटीन क्या होगी, ये रिसेप्टर है हमारा तो ये डायरेक्टली इससे बाइंड होगी रिसेप्टर से, ठीक है। इसमें एग्जांपल कौन सा है, जीपीसीआर। जीपीसीआर जो है वो हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन से बाइंड होता है।
ये गैफ की तरह फंक्शन करता है, जो मैंने अभी बताया, ग्यानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ओके, सो दो टाइप के जीटीपेज की क्लासेस है, मोनोमेरिक और हेटेरोट्राइमेरिक। ठीक है, देन नेक्स्ट इज हम डिस्कस करेंगे अब सेल सरफेस रिसेप्टर। इन सब के रिसेप्टर जो होते हैं वो सेल के सरफेस पर बाइंड होते हैं। एक तो लिपो जो थे हाइड्रोफोबिक में, उसमें हमने पढ़ा था कि वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अदर वन इज सेल सरफेस रिसेप्टर, ये सेल के सरफेस पर होते हैं, जिनमें इनको हमने 3 क्लास में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज जीपीसीआर, जिसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। द नेक्स्ट इज आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर और आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, जिसमें आयन चैनल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लास्ट इज एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, जिसमें कि एंजाइम से लिंक्ड होते हैं रिसेप्टर। सो फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट जीपीसीआर, देन इन फर्दर वीडियोस आई विल कंटिन्यू विद आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद जीपीसीआर। जो ये जी प्रोटीन है, जीपीसीआर में जी प्रोटीन है, हम इनका अभी एक ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हार्मोन की बाइंडिंग हो जाती है। अब बाइंडिंग सब, ये हमारा रिसेप्टर था, ठीक है। यहाँ पे हार्मोन आया, जब तक हार्मोन बाइंड नहीं था ये इनएक्टिव फॉर्म में था। जैसे ही हार्मोन आ गया, ये बाइंड हुआ, इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होगा और ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये लगा लो कि पहले वो दूसरी फॉर्म में था, अब जैसे ये बाइंड हुआ, ये देखो दूसरी फॉर्म हो गई ना, इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आ गया रिसेप्टर में। अब आगे क्या होगा, लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन। यहाँ पे हमारी जी प्रोटीन थी ऐसे, ठीक है, ये जी प्रोटीन थी, ये इस फॉर्म में तो बाइंड नहीं कर सकती, लेकिन अब देखो यहाँ पे इसमें जैसे कन्फर्मेशनल चेंज आया तो हमारी जी प्रोटीन अब इसके साथ बाइंड कर सकती है। और अब ये जो है रिसेप्टर, ये गैप की तरह फंक्शन कर रहा है, मतलब जीडीपी को जीटीपी से एक्सचेंज कर देगा। ये जो हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन है, जब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ये है बाइंड जीडीपी से। किससे, जीडीपी से बाइंड है। बट जैसे यहाँ पे आएगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर क्या कर देगा, जीडीपी को तो बाहर निकाल देगा और यहाँ पे जीटीपी को बाइंड करा देगा, जीडीपी को जीटीपी से एक्सचेंज करा देगा, ठीक है। अब ये जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, अब ये बाइंड करेगा और एक्टिवेट करेगा एक एंजाइम को। अब ये जो जी प्रोटीन है, जो ये जीटीपी बाइंड हो गया अब इसके साथ, ये जीटीपी एक्टिवेटेड जी प्रोटीन आगे एंजाइम हमारा होगा उसको एक्टिवेट करा देगा, ठीक है। एंजाइम जैसे ही एक्टिवेट होगा, ये एंजाइम सिंथेसाइज कराएगा एक सेकेंडरी मैसेंजर। ओके, सेकेंडरी मैसेंजर को सिंथेसाइज कराएगा। जो ये हार्मोन था, ये प्राइमरी मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहा था, अब यहाँ पे सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर सिंथेसाइज होगा। अब जो ये सेकेंडरी मैसेंजर है, ये बाइंड्स करेगा और एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अब हमें पता है काइनेज का फंक्शन, काइनेज क्या करते हैं, फोस्फोरिलेशन, ठीक है। और इनके अपोजिट कौन होते हैं, फोस्फेटेज। काइनेज फोस्फोरिलेशन कराते हैं, फोस्फेटेज फोस्फेट को रिमूव कराते हैं। अब काइनेज क्या करेगा, डिफरेंट प्रोटीन्स को फोस्फोरिलेट कर देगा, आइदर यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है सेल के अंदर वहां पे, या फिर ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस में जाके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का फोस्फोरिलेशन करा देगा, या फिर वहां पे जाके किसी और प्रोटीन को बाइंड करा देगा और जीन का एक्सप्रेशन और इनिबिशन करा देगा, ठीक है। इस तरीके से जी प्रोटीन फंक्शन करते हैं, इनका कैस्केड चलता है, इनकी सिग्नलिंग चलती है। ओके, अब हम पढ़ते हैं। अब तक हमने ओवरव्यू पढ़ लिया, जीपीसीआर से रिलेटेड जी प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया, जीटीपेज स्विच प्रोटीन के बारे में पढ़ा। अब हम जीपीसीआर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहला तो जो ये जीपीसीआर है, इसका जो रिसेप्टर है वो एक पॉलीपेप्टाइड ट्रांसमेम्ब्रेन होती है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड ट्रांसमेम्ब्रेन है, लेकिन ये मेम्ब्रेन को 7 बार स्पैन करती है, 7 बार पास होती है, देखो 7 बार पास हो रही है। और यहाँ पे कुछ बाहर की तरफ सेगमेंट होते हैं, ये बाहर की तरफ है इसलिए हम इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सेगमेंट, और 4 अंदर की तरफ है, इनको हम अंदर की तरफ है इसलिए हम बोलते हैं साइटोसोलिक सेगमेंट,
ओके, ये 7 बार अल्फा हेलिक्स मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहे हैं। अब जो अब हम अमीनो टर्मिनल और सी टर्मिनल की बात कर रहे हैं। जो एन टर्मिनल है वो तो होता है सेल के बाहर की तरफ, एक्सोप्लाज्मिक फेज की तरफ, बट सी टर्मिनल जो है वो साइटोसोलिक फेज की तरफ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है कि रिसेप्टर सर्पेंटाइन होता है, सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन पॉलीपेप्टाइड है, मल्टीपास नेचर की होती है। और जो जीपीसीआर ये है रिसेप्टर, ये किससे लिंक्ड होता है? मोनोमेरिक और हिट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन जो मैंने लास्ट में डिस्कस किए थे, उनमें से जीपीसीआर हिट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड होता है। ओके, आई होप कि जीपीसीआर से रिलेटेड ये सब समझ आ गया होगा। जीपीसीआर जो ये रिसेप्टर है, इनका क्या फंक्शन होता है कि ये सिग्नल, डिफरेंट टाइप के सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। इनमें डिफरेंट टाइप के सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लाइक न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं, आयंस भी, डिफरेंट टाइप के ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो अब मैं जो जीपीसीआर का सिग्नलिंग होता है, जीपीसीआर का सिग्नलिंग कैस्केड है, उसको अभी डिस्कस करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में अब जो जीपीसीआर आगे जो प्रोसेस कराता है सिग्नलिंग की, उसमें वो उस एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा या फिर एक्टिवेट करेगा सिग्नलिंग को, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके, तो अभी हम इसको देखते हैं। आई होप कि इसके बाद आपको ये जीपीसीआर से रिलेटेड सिग्नलिंग बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छे से ध्यान से सुनने का ट्राई करना, मैं एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगी सो दैट आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाए। ठीक है, आई नो स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है समझना, बट आप इसको अगर ध्यान से सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हमारे पास स्टार्टिंग में जो जीपीसीआर का रिसेप्टर था, जब तक कुछ भी सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड नहीं होगा तब तक वो क्या होगा? इनएक्टिव फॉर्म में होगा, राइट? इनएक्टिव रिसेप्टर है। और हम अभी बात कर रहे हैं रेस्टिंग स्टेट की। ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में जब कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड नहीं किया है तो ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव फॉर्म में हमने क्या बताया था? ये हिट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड होता है। तो 3 सब यूनिट होती है हिट्रोट्राइमेरिक, जी अल्फा, जी बीटा एंड जी गामा। ठीक है, ये जीएस है, डिफरेंट टाइप की जी प्रोटीन होती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब जो जी अल्फा सब यूनिट है वो लिंक्ड हो सकती है आइदर टू जीटीपी और जीडीपी। ठीक है, और जो जी बीटा और जी गामा है वो दोनों सब यूनिट साथ में होते हैं वो। ठीक है, जी अल्फा और जी बीटा एक साथ ही बाउंड होते हैं और ये मेम्ब्रेन से लिंक्ड होते हैं। इनमें भी जी बीटा नहीं, जी गामा अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि कौन सी सब यूनिट अटैच होती है बीटा और गामा में से, तो गामा इज कोवेलेंटली अटैच टू मेम्ब्रेन और जी अल्फा भी अटैच होती है मेम्ब्रेन से। ठीक है, इस फॉर्म में जब तक कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, रेस्टिंग है, तो हमारा इफेक्टर प्रोटीन है वो भी इनएक्टिव है। ठीक है, अब जैसे ही रेस्टिंग स्टेट हटी, हार्मोन आया और रिसेप्टर से बाइंड किया। अब जैसे ये रिसेप्टर से बाइंड हुआ तो रिसेप्टर में भी कुछ चेंज आएगा, क्योंकि जब कुछ एक्स्ट्रा चीज बाइंड होती है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज मिलती है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज होता है। ठीक है, तो अब रिसेप्टर में क्या होगा? ये हार्मोन के बाइंड करते ही, लाइगेंड के बाइंड करते ही इसमें कन्फर्मेशन में चेंज आ जाएगा। देखो यहाँ कन्फर्मेशन इसकी चेंज कैसे हो गई और यहाँ पे कैसे थी। ठीक है, अब इसमें जब चेंज हुआ और ये देखो इसका स्ट्रक्चर अब और इसका स्ट्रक्चर सेम सेम है ना, कि ये इसमें फिट हो सकता है। तो अब ये एक्टिव रिसेप्टर जो है, इसमें जो कन्फर्मेशन चेंज आया, इसके साथ ही अब ये जी अल्फा सब यूनिट से बाइंड हो सकता है। इंटैक्ट जी अल्फा सब यूनिट है, अभी देखो अलग नहीं हुई है। जी अल्फा सब यूनिट अलोंग विद जी बीटा गामा सब यूनिट, जैसे ये बाइंड होगा तो क्या होगा? अब ये एक्टिवेटेड है, जो लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिवेटेड है, और ये एक्टिवेटेड फॉर्म में गैप की तरह फंक्शन करेगा रिसेप्टर। जीटीपी एक्सचेंज प्रोटीन, तो जीटीपी को एक्सचेंज करा देगा जीडीपी से, जीडीपी निकल जाएगा। और अब क्या करेगा? जीडीपी निकल गया, अब जीटीपी बाइंड हो जाएगा। ये किसने किया? जीपीसीआर ने। तो यहाँ पे हमारा गैप की तरह फंक्शन कौन कर रहा है?
गैप की तरह कौन फंक्शन कर रहा है? जीपीसीआर, राइट। जीपीसीआर का जो ये रिसेप्टर है, ये गैप की तरह फंक्शन कर रहा है कि जीडीपी को निकाल दिया और उससे उसको एक्सचेंज कर दिया जीटीपी के साथ। अब जैसे ही एक्सचेंज हुआ, जीटीपी जैसे ही आके बाइंड हुआ, वैसे ही जी अल्फा सब यूनिट डिसोसिएट हो जाएगी रिसेप्टर से और जी बीटा गामा सब यूनिट से। ठीक है, अब ये डिसोसिएट जैसे ही हो जाएगी, उसी टाइम हार्मोन भी रिसेप्टर से निकल जाएगा, ये भी डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिसोसिएट हो गया और ये जो जी अल्फा बाउंड टू जीटीपी सब यूनिट है, जी अल्फा सब यूनिट बाउंड टू जीटीपी, दिस विल बाइंड टू इफेक्टर। ये हमारा जो इफेक्टर, अब देखो इसका स्ट्रक्चर पहले अलग था, लेकिन जैसे डिसोसिएट हुआ अब इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से हो गया कि इट कैन बाइंड टू इफेक्टर एंड विल एक्टिवेट इट। ओके, जी अल्फा सब यूनिट इफेक्टर से बाइंड कर जाएगा और उसको एक्टिव कर देगा। अब इसको एक्टिव, लास्ट में मैंने डिस्कस किया था, इफेक्टर जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, ये इफेक्टर होता है एंजाइम, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, ये हमारे सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगा, जो कि एक्टिवेट कर देगा डिफरेंट प्रोटीन को और फाइनली ये एक्टिवेट कर देगा काइनेज को। अब काइनेज का फंक्शन पता है, फोस्फोरिलेशन करना, और फोस्फोरिलेशन से तो कितनी ही प्रोसेस एक्टिवेट होती है न्यूक्लियस के अंदर, जीन का एक्सप्रेशन भी चेंज होता है। ठीक है, तो वो सब प्रोसेस होंगी। अब सेकेंडरी मैसेंजर सेल के अंदर फॉर्म हुआ, लेकिन जो ये हार्मोन था ये प्राइमरी मैसेंजर था। ठीक है, आई होप कि ये प्रोसेस अभी आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अब जैसे इसने इसको एक्टिवेट कर दिया तो इसका काम हो गया खत्म। अब ये जीटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। वो हाइड्रोलिसिस किससे होगा? हमने पढ़ा था गैप हाइड्रोलिसिस करता है। क्या चीज? गैप। जीटीपी, जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। और ये कौन किसके पास? ये जो जी अल्फा प्रोटीन है ना, इसके पास ये इसकी खुद की एक्टिविटी होती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है जी अल्फा के पास। तो ये जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देगा जीडीपी में। ओके, जी अल्फा सब यूनिट, सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग। ओके, जीटीपी रिलीज हो जाएगा, जीटीपी जीडीपी में हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो फॉस्फेट ग्रुप एक निकल जाएगा और जीडीपी बाउंड हो जाएगा। और जैसे जीडीपी आया वैसे ही जी बीटा गामा सब यूनिट इसके साथ बाइंड होगी और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होती रहेगी। ओके, आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, मैं एक बार फिर से जल्दी से बता देती हूँ इसको। सबसे पहले इनएक्टिव रिसेप्टर था, रेस्टिंग स्टेट में इनएक्टिव था, तब तक जीटीपी जी प्रोटीन इंटैक्ट फॉर्म में थी, जी अल्फा जीडीपी से बाउंड होती है इनएक्टिव फॉर्म में, और जी बीटा गामा सब यूनिट से बाइंड होती है। गामा सब यूनिट मेम्ब्रेन से अटैच होती है और जी अल्फा अटैच होती है। जैसे ही हार्मोन आया, रिसेप्टर से बाइंड हुआ, रिसेप्टर में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज हुए और वो एक्टिव हो गया। अब जैसे ये एक्टिव हुआ, जी अल्फा सब यूनिट इसके साथ बाइंड कर सकती है। अब एक्टिवेटेड फॉर्म में जो रिसेप्टर है वो जीडीपी को एक्सचेंज कर देगा जीटीपी के साथ। जैसे ही जीटीपी बाइंड होने लगेगी, जी अल्फा सब यूनिट बीटा गामा से और रिसेप्टर से डिसोसिएट हो जाएगी। अब ये रिसेप्टर से जैसे डिसोसिएट होगी, हार्मोन भी बाहर निकल जाएगा, हार्मोन भी रिसेप्टर से अलग हो जाएगा। और जो जी अल्फा सब यूनिट थी जीटीपी से बाउंड फॉर्म में, अब वो इफेक्टर के साथ बाइंड हो सकती है और उसको एक्टिवेट कर सकती है, ताकि वो अपनी डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग को कंटिन्यू रख सके। अब ये जो डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी है, ये मैं फर्दर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। ठीक है, अब जैसे ही हार्मोन से ये निकल गया और जीटीपी ने, सॉरी, जी अल्फा सब यूनिट ने इफेक्टर को एक्टिवेट कर दिया, अब इसका काम भी हो गया जी अल्फा का, तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा जीटीपी, फॉस्फेट निकल जाएगा। अब ये हाइड्रोलाइज कैसे हुआ? जी अल्फा के पास खुद की एक्टिविटी होती है जीटीपेज की, तो ये जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देगा, जीडीपी फॉर्म हो जाएगा और जी अल्फा सब यूनिट जीडीपी से बाउंड हो जाएगा और बीटा गामा से बाइंड हो जाएगा। ओके, आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इफ फर्दर समहाउ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड any topic, any point, so you can guys write in comment box. I will try to point out or discuss to that point in further video. Okay, अभी मैंने जीपीसीआर पढ़ाया है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को अपने आप खुद से सोल्व करना और फर्दर मेरी वीडियो को आगे देखना। GPCR are used to detect and respond to many different type of signals, including neurotransmitter, hormones involved in glycogen, fat metabolism, and even photons of light.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर जीपीसीआर। तो सबसे पहले मार्क कर लो कि क्या पूछा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है जीपीसीआर के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं, जो जो मैंने बताया उसी को अप्लाई करते हैं। जीपीसीआर आर ए लार्ज फैमिली विद कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ 7 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिक्स। यस, मैंने क्या बताया था कि जीपीसीआर सर्पेंटाइन रिसेप्टर होते हैं कि 7 बार मेम्ब्रेन को अल्फा हेलिक्स स्पैन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। GPCR are coupled to trimeric G proteins comprising 3 subunits alpha, beta and gamma। ये भी कि GPCR किससे लिंक्ड होते हैं, हेट्रोट्राइमेरिक G प्रोटीन से लिंक्ड होते हैं। 3 सब यूनिट होती है डिफरेंट, अल्फा, बीटा और गामा। इनके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि कैसे कैसे अटैच होती है, कौन सी यूनिट कैसे किसके साथ अटैच होती है, और रेस्टिंग स्टेट में कैसे होती है और एक्टिव फॉर्म में कैसे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जी अल्फा सब यूनिट इज ए जीटीपेज स्विच प्रोटीन। यस, जो जी अल्फा है उसके पास जीटीपेज की एक्टिविटी होती है, जो कि ऑल्टरनेट कर सकती है एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में कब, विद बाउंड जीटीपी। तो ये बताया था कि मैंने कि एक्टिव फॉर्म में जीटीपी से बाउंड होगा और इनएक्टिव स्टेट में जीडीपी से बाउंड होगा। सो ये भी करें। देन ऑब्वियस है कि लास्ट वाला ही गलत होगा, बट लेट्स सी नाउ दिस आल्सो। The on form gets bound to beta and gamma subunits and activated on form gets bound to beta gamma। ये यही गलत हो गया कि on form बीटा गामा से बाउंड नहीं होती, अल्फा सब यूनिट से बाउंड होती है। एंड एक्टिवेट्स मेम्ब्रेन बाउंड इफेक्टर। यस, अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट करती है इफेक्टर को, लाइक एडिनाइलिल साइक्लेज, फोस्फोलाइपेज सी और चैन। ये जो सारे बचे हुए हैं, ये जो इफेक्टर दे रखे हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में सबको डिस्कस कर दूंगी। ओके, सो डोंट गेट टेंस विद दीज पॉइंट्स। सो ओन फॉर्म में क्या होता है कि ये बाउंड होती है अल्फा सब यूनिट से, नोट टू बीटा एंड गामा सब यूनिट। ओके, सो ये हमारी स्टेटमेंट है गलत और आंसर हो गया डी। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। So thank you guys, thank you so much for watching my video. If you are new to my channel, then please subscribe my channel, let's do biology. Please guys, subscribe my channel, let's do biology, and don't forget to share this video with friend. And if you are liking my video, then hit the like button. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूंगी इसी जीपीसीआर को। सो प्लीज गाइस शेयर विद माय वीडियोस टू योर फ्रेंड। ओके, थैंक यू सो मच अगेन।